नमस्कार विद्यार्थी, हम निराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपको लेके आए वो काफ़ी मजेदार होने वाला, काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आज पता चलेगा आपको कि सफलता का मंत्र क्या है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में तैयार हो रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में अपन 100% आपको बताएंगे वास्तव में सफल किस प्रकार से हो सकते हैं, क्या रणनीति रखे, धैर्य किस प्रकार से रखे, आपका समय का सदुपयोग कैसे करें, इन सभी बातों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। कुछ कहानियां ऐसी बताएंगे जिनके बारे में आप जानने के बाद आपका मन करेगा और वास्तव में इच्छा होगी कि आप भी पढ़ें और आपका भी सिलेक्शन हो। तो चलो शुरू करते हैं। अपन आज बात करते हैं आपके साथ विक्ट्री एक जिद। तो इंसान जीतता कैसे, जिद की वजह से। तो उस जिद के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे अपन कि जिद कैसे पैदा की जाती है। जिद अगर आपके अंदर हो तो गारंटेड आपका सिलेक्शन 100% किसी भी एग्जाम में हो सकता है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अपने कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि मान लीजिए एक लड़का था जो मान लो कोई भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कहीं से कर रहा था, दिल्ली जयपुर कहीं भी पढ़ रहा था और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहा था। आप कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते करते या किसी भी एग्जाम की, अपन किसी भी एग्जाम की पर्टिकुलर बात नहीं करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो करते करते एक बार असफल हुआ, दो बार असफल हुआ, है ना। तो वो अंदर से थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। डिमोटिवेट होने के बाद उसके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं यार अपन गाँव चलते थोड़े दिन। और कुछ लोगों ने बोला भी से उसको कि भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब नहीं होगा। तो अंदर से टूट सा गया। टूट सा क्यों गया कि उसने अपने आप पे विश्वास था जो वो कम होता गया। और इसी प्रकार से वो मतलब गांव में आ गया और गांव में आने के बाद थोड़ा सा उदासा रहने लगा। तो अचानक किसी ने बोला कि भाई एक काम कर कि अगर मान लो तेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है तो हमारे गांव के बाहर एक मान लो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं या फिर कोई कह सकते हो आप कोई आचार्य रहते हैं, उनसे जाके मिल दो, वो तेरी समस्या का समाधान करेंगे। तो वो लड़का ने वही बात किया कि सुबह उठ के वो उन आचार्य जी के पास चला गया तालाब के किनारे। उन आचार्य जी के पास जाकर उन्होंने बोला कि आप तो मुझे बता दीजिए सिर्फ सफलता का मंत्र क्या है, इंसान सफल कैसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक काम कर, आज तो गलत टाइम पे आया है, तो कल आना तो शाम को, फिर बताऊंगा मैं आपको। तो बेचारा कल वापस चला गया दोबारा। और दोबारा जब गया वो तो उन्होंने फिर एक ही जवाब दिया कि कल आना। ऐसे करते करते उन्होंने 4-5 दिन निकाल दिए, है ना। तो 4-5 दिन निकालने के बाद वो लड़का गुस्से में हो गया। कब तो क्या हो गया कि तो अपन को बेवकूफ़ बना रहे, बताना चाहते हैं नहीं। तो सुबह चाहे उसको पता था कि सुबह 5 बजे वो गुरुजी डेली शाम को नदी में नहाने जाते थे या फिर तालाब में जो भी था उसमें नहाने जाते थे। तो वो रास्ते में खड़ा हो गया उनके, और खड़ा होकर रास्ते में बोला गुरुजी अब तो बताइए आप कि सफलता का मंत्र क्या है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको नहाने नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने रास्ते में रोक लिया। तो गुरुजी ने बोला एक काम कर, तू भी अपने कपड़े लेके आ जा अपने घर से, चल मेरे साथ नहाने चल तालाब में। तालाब था, नदी थी, जो भी थी, तो वहाँ पर नहाने ले गया वो भी चला गया। अब उससे बोला तो अपने कपड़े खोल दे और नदी में कूद जा। तो लड़के ने बोला मुझे तो तैरना आता ही नहीं, मैं कैसे कूदूँ। तो उन्होंने बोला कि टेंशन मतलब मैं हूँ ना, कूद जा, ठीक है। तो लड़के ने अपने कपड़े खोदे और खोलने के बाद उसको पता ही था कि यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं, तो उतर गया पानी में। उतरने के बाद उसके यहाँ पानी आने लगा। फिर उसने जो गुरुजी थे वो भी पानी में उतर गए थे, उन्होंने उसका धक्का मारा, यहाँ पानी आ गया। अब आने के बाद पता नहीं उनके मन में क्या विचार आया गुरुजी के, उन्होंने उस लड़के के बाल पकड़े और बाल पकड़ के उसका जो सर था वो पानी के अंदर डुबा दिया। और वो मच्छी की तरह तड़पड़ाने लग गया, बहुत भयंकर। उसके मन में एक इच्छा थी कि कैसे भी करके मैं सांस प्राप्त करूं और सांस आ जाए मेरे कैसे भी। वो जो सांस नहीं आ रहा क्योंकि पानी के अंदर था तो सांस कहाँ से आएगा, है ना। तो पानी के अंदर सांस आता ही नहीं, तो सांस आ ही नहीं रहा था, तो सांस कैसे आए। तो भैया उसका शरीर जैसे नीला पड़ने लगा है, फिर वो मरने की अंतिम अवस्था में आने लगा। तो गुरुजी ने उसको अचानक उठाया और बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसके मुँह में से पानी वानी निकाला और अचानक जैसे उसको हंसाने लगा, उसके बाद उस लड़का उठ के भागने लगा। उसके मन में लगा कि ये पागल हो गया, मार देगा भैया तू, है ना। लेकिन उस गुरुजी ने कहा कि भाई तू अगर मान लो चाहता था तेरा ट्यूशन का जो जवाब हो तो लेके जा जाने से पहले। तो पकड़ लिया उन्होंने और जवाब दिया कि सबसे पहले मुझे ये जवाब दे कि तू जब पानी के अंदर था तो सबसे ज़्यादा चाहत तुझे किस चीज़ की थी। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि दुनिया की हर कीमत में, दुनिया की हर रकम चुकाने के बाद या दुनिया का हर पैसा देने के बाद मुझे एक ही चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो थी सांस। मुझे सांस की ज़रूरत थी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में मिले। तो गुरुजी ने बोल दिया सफलता का मंत्र भी यही है, अगर तू जिद इतनी रखे और तेरे मन में एक जिद ऐसी पैदा हो जाए कि मुझे तब तक पढ़ना है और 100% पढ़ना है जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए। किताबों के साथ जिद कर लो, जिद्दी हो जाओ आप। जैसे छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं ना, किसी भी चीज़ को लेने के लिए जिद कर लेते हैं, तो भाई ये लेंगे तो वो रोते हैं कितने भी रोते हैं, जब तक उनको वो चीज़ नहीं मिल जाती तब तक वो रोते रहते हैं। तो इस प्रकार की जिद अगर आप अपनी किताबों के साथ करते हैं, मेहनत करते हैं, जब तक सफल नहीं होते तब तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं, धैर्य रखते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तो गारंटेड आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये पहली इंपॉर्टेंट बात थी। एक और मैं सुनाता हूँ आपको, जिद्दी तो आपको बनना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपको नौकरी लगना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, और जिद्दी बनोगे, समय का सदुपयोग करोगे और धैर्य रखोगे तो सफल 100% आप किसी भी एग्जाम में हो सकते हो।
तो चलो एक एक स्टोरी मेरे साथ हुई वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो सुनिए, मान लो कई बार मैं कहीं घूमने गया हुआ था, रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है, भिखारी, और 4-5 साल की लड़की थी। वो आते मेरे से बोलती भैया 5 रुपये देना। तो मैंने बोल दिया उसको भाई मैं 5 रुपये नहीं दूंगा आपको, और ये स्टॉल लगी यहाँ से कुछ भी लेके बिस्कुट वगैरह कुछ ले ले, मैं पैसे दे दूँगा, ठीक है। उस लड़की नहीं भैया मुझे तो 5 रुपये चाहिए, तो नहीं दिए मैंने 5 रुपये। फिर वो दोबारा गई और वापस अचानक आई कुछ सोच के। हो सकता है उसके अंदर इसी जिद्दों को औकात नहीं इसकी, कैसे पैसा नहीं देगा, पैसा देगा ज़बरदस्त, और देगा देना ही पड़ेगा इसको, ऐसी जिद लेके आई वो। तो दूसरी बार उसने दूसरी कंडीशन अप्लाई की और वो लुभाने वाली बातें करने लगी, ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ऐसा हो जाएगा, ऐसे मन को लुभाने वाली बातें करने लगी। तो फिर भी मैं लुभा नहीं और मैंने उसको पैसे नहीं दिए। नहीं देने के बाद फिर वो तीसरी बार उसने अंतिम ब्रह्मास्त्र अपनाया और उसने झुक के मेरे पैर पकड़ लिए। अब पैर पकड़ने के बाद अचानक मेरी जेब में 20, 40, 50 रुपये जो भी थे खुले नहीं थे, फिर भी देने पड़े, क्योंकि वो जिद बना के आई थी दोस्तों। उसके मन में जिद थी कि औकात नहीं इसको, जो पैसे नहीं देगा इसको देने ही पड़ेंगे। अगर इतनी जिद आपके अंदर हो जाए तो मेरी गारंटी कोई भी एग्जाम आपको असफल नहीं कर सकता। तो कंटिन्यू मेहनत होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है और आपको एग्जाम से पहले से मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। ऐसा नहीं कोई भी वैकेंसी अगर आ रही हो तो वैकेंसी आने वाली उसी टाइम पर आप तैयारी करना शुरू करें, नहीं, तैयारी आपकी पहले से होना चाहिए, सिलेबस आपको पहले से बताए तो कंटिन्यू आप उसके हिसाब से तैयारी धीरे धीरे चलते रहो और आपको जो रैंक रहेगी वो काफ़ी बेहतर रहेगी। तो जिद्दी बनो। अगर आप जिद्दी बनोगे और आपको जिद होगी किताबों के साथ, जैसे आपने सोच लिया आज मुझे लेसन कंप्लीट करना है और 100% जब भी सोऊंगा जब भी खाना खाऊंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे जिद्दी बनना पड़ेगा आपको। और इस प्रकार से अगर आप जिद रखेंगे तो 100% मेरी गारंटी है कोई भी एग्जाम आपको असफल नहीं कर सकता। आप 100% जो सपना आपने देखा है और जो नौकरी आप करना चाहते हैं, जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, 100% आपका सफल होगा। बस 2 बातों का ध्यान रखना, समय का सही उपयोग करना, समय बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, और थोड़ा धैर्य रखना। अगर वैकेंसी लेट हो जाए किसी को जाए तो फिर इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में रखते हैं और आपके अंदर जिद है, जब ये तीनों मिल जाए तो आप 100% सफल हो सकते हैं, ये मेरी गारंटी। ये सफलता का मंत्र दोस्तों, अगर आप जिद्दी हैं और जिद करते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।